राधे राधे जी। जय माता की। हर हर महादेव। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी नंदलाल में, सुध लो मेरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल। बहुत ही सुंदर विषय। एक प्रसंग आया। हम सभी कहते हैं कि सभी जीव मात्र सुख चाहता है, और सुख की चाह में सब जीवात्माएं, हम सभी दिन रात भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये सुख क्या है? परम सुख आनंद क्या है? तो जैसे शास्त्र कहते हैं कि जीव का लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। हमारे जो संत महामुनि है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जीव का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि जीव का लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? आनंद की प्राप्ति है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सुख क्या है? सुख है जब जीव के मन में संसार के विषय वस्तु की प्राप्ति का संकल्प आता है, और वो दिन रात उस विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए भटकता है, और जब उसको प्राप्त करता है तो वो स्वयं को सुखी महसूस करता है। लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है, क्योंकि संसार की जो विषय वस्तु है ये नश्वर है। तो इससे मिलने वाला सुख भी क्या है? नश्वर है, तो नित्य नहीं है। तो जब विषय वस्तु प्राप्त करता है जीव, तो थोड़ा सुखी महसूस होता है। अब मन चंचल है और विषय भी चंचल है, फिर दूसरे विषय पर चला जाता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए, फिर अगले विषय पर चला जाता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर जो जीव को सुख मिल रहा है, वो सुख जो है नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो क्षणिक सुख है। और इस सुख का जो विषयों के प्राप्ति का जो सुख है, आप स्वयं अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि दुख ही है। तो फिर जो शास्त्रों में कहा आनंद, वो आनंद क्या चीज है? तो रमन महर्षि से प्रश्न किया किसी साथी में, तो उन्होंने कहा भाई आप ये बताएं कि भाई आनंद की प्राप्ति कैसे हो? तो रमन महर्षि कहते हैं कि भाई आनंद जो है प्राप्ति कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, तो स्वयं है, हमारे अंदर है। क्योंकि हम जो है सच्चिदानंद भगवान के अंश है, तो आनंद स्वरूप है। अर्थात आनंद हमारे भीतर, उसको प्राप्त नहीं करना है, वो हमारे भीतर है, वो हमारी आत्मा में है, निहित है वो आनंद। लेकिन जब जब जीव के अंदर जो संसार के विषयों की कामना, इच्छा, संकल्प पैदा होता है, तब जो है जीव उस आनंद को खो बैठता है, जो ईश्वरीय आनंद हमारे अंदर भीतर समाया हुआ है, और वो संसार के विषयों में आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस संसार के सारे विषय क्षणिक है, परिणाम में दुख देने वाले हैं, तो परिणाम स्वरूप दुखी प्राप्त होता है, नित्य दुख प्राप्त होता है। तो सार रूप में यही समझ में आता है रमन महर्षि की जो बात है कि भाई जो साधक है वो बाहर विषय ढूंढने की कोशिश ना करे। साधक अपने आत्मा में विषय ढूंढने की कोशिश करे, आत्मा में रमण करे, और नित्य निरंतर निष्काम भाव से उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का रूप ध्यान और नाम जप निष्काम भाव से करते रहें। तो ऐसा करने से जीव परमानंद, परम सुख जो है, परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। और जैसे ही मन में कोई विषय वस्तु का प्राप्ति का संकल्प आया,
वैसे ही जीव साधक गिर जाता है, वो आनंद से वंचित रह जाता है। तो अधिक से अधिक आनंद के लिए हम सबको सच्चिदानंद प्रभु भगवान का, मेरे राधा वल्लभ लाल का ध्यान करना चाहिए, उनका नाम जब निष्काम भाव से रूप ध्यान करना चाहिए। तो अवश्य हम उस परमानंद को इसी जन्म में प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माता की, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे वल्लभ लाल की।